आपको मैंने कहा कि जो है ना, भारत की संस्कृति में गया जी को मोक्ष की धरती कही जाती है। चुनावी साल में ही सही मोदी जी को अपनी माता जी याद आई और पिंडदान करने के लिए आए थे। श्राद्ध में ना सबको भोजन कराया जाता है, ब्राह्मणों को भी और जिनको लोग अछूत मानते हैं ना उनको भी, महापात्र को भी। ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं, वह पक्ष क्या जिसमें विपक्ष नहीं, वह विपक्ष क्या जो सत्ता के सामने जो है सत्य के लिए नतमस्तक हो जाए। इसीलिए गालिब ने कभी कहा था, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि यह अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। मोदी जी देश सरकार चला रहे हैं, लेकिन देश जो है उनकी जागीर नहीं है और वो मालिक नहीं है। इसीलिए जब राजा के रानी के पेट से शासक नहीं पैदा होगा, जनता के वोट से सेवक पैदा होगा, तो जितना जरूरी पक्ष है उतना ही जरूरी विपक्ष है। और बात जो है सिर्फ पार्टी चलाने की नहीं कर रहा था मैं, इस देश की विरासत, संसदीय व्यवस्था, चुनावी प्रक्रिया और उस पर जो आए हैं घने बादल, जो सवाल उठे हैं। कौन से घने बादल की तरफ कन्हैया इशारा कर रहे हैं? सक्सेसफुली एक सरकार चल रही है देश में 11 साल से, तीसरी मर्तबा भी आप 99 पर आए, वो 240 करके नीतीश जी को साथ ले आए, सरकार बना लिया। विश्व बैंक नाम की चिड़िया का नाम सुने? जी सुना। आज उसका एक रिपोर्ट आया है, मालूम है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। चोर की चौकीदारी में चौकीदार ने देश को सबसे बड़ा कर्जदार बना दिया है। और ये चोर जानते हैं कौन है? दोस्त है साहब का। और मैं यह बात दावे के साथ बोल रहा हूँ, ना मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, ना जो है मेरा कोई दोस्त जो है वो अरबपति है। खुल्लम खुल्ला आपके कैमरे पे प्रश्न लिख करके तो मैंने आपको नहीं दिया है ना, कौन सा हम प्रधानमंत्री हैं, कैसा काम करेंगे आपके साथ। तो प्रश्न आप पूछ रही हैं, जवाब मैं दे रहा हूं और खुल्लम खुल्ला ऑन कैमरे कह रहा हूं कि वोट चोरी से बनी हुई सरकार जमीन चोर होती है। बिहार में 1 रुपए एकड़ में लेमन जूस हम लोग खाते थे बिहार में, पता नहीं आप खाए हैं कि नहीं खाए? हमने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खूब खाया है। 1 रुपए में अब लेमन जूस नहीं मिलता है। अदानी जी को 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जो है जमीनें आवंटित कर दी गई। और जब यूपीए की सरकार थी तो असेसमेंट ये था कि वहां जो पावर प्रोजेक्ट लगेगा पीपीपी मॉडल पर, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी होगी, असेसमेंट के हिसाब से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। अभी तो सरकार बनी भी नहीं है, अभी तो जो है भाजपा के मुख्यमंत्री हुए भी नहीं हैं। अभी तो सम्राट चौधरी जो है नकली डिग्री लेकर के सपना ही संजो रहे हैं कि कब मुराठा खोलेंगे, कब नीतीश जी छोड़ेंगे, कब भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। और अदानी को जमीन औने पौने दाम पे बांटना शुरू कर दिया गया है। तो वोट चोर सरकार जमीन चोर होती है। एक सेकंड का नहीं, आप मुख्यमंत्री के चेहरे पर आ गए। सवाल आपसे अनगिनत हो सकते हैं। नहीं, मैं तो जमीन पे था। सुनिए ना सर, बिहार के जमीन पे था 3 लाख करोड़ रुपया, जिसपे बिहारियों का हक है, बिहार के लोगों का हक है। वो जमीन बिहार के किसानों की है। वो प्रधानमंत्री के दोस्त को 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। भाई 5वीं अर्थव्यवस्था देश बना ना, 4.2 ट्रिलियन इकोनॉमी सर देश बना ना। 5 बरा की एक, नहीं बना 5 बरा की एक, 11वें फ्रेजाइल पोजीशन 5 बरा की एक, 5 बरा की एक, एक बड़ा है, एक है ना। तो भारत जो है 1 नंबर जो है अर्थव्यवस्था नहीं बनी, लेकिन दुनिया की विश्व बैंक की सबसे बड़ी कर्जदार बन गई। बताइए 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी किसकी बन रही है? अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश का बन रहा है तो 80 करोड़ लोग कौन हैं जिनको 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है? क्यों इस देश की 80% आबादी जिसका मासिक आमदनी जो है वो 5,000 रुपए से नीचे है, क्यों इस देश में जो है आज भी लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है? कोविड आपको याद है ना? कोविड के बाद कन्हैया, एक सेकंड, कोविड के बाद इलेक्शन हुए 2024 के। आप जो सवाल उठा रहे हैं, मैं सारे सवालों को जायज मानती हूँ। 80 लाख लोगों को मुफ्त राशन, देश का सबसे ज्यादा बड़ा कर्ज इस वक्त भारत के ऊपर होना, मैं सारे सवाल आपके जायज मानती हूँ। आपने पब्लिक का मैंडेट देखा और कांग्रेस को ले आई पब्लिक 99 सीटों पर। इलेक्टोरल सिस्टम में आपको वहाँ तो चोरी हो रहा है ना, यही तो कह रहे हैं। फेयर मुकाबला करा के दिखाइए ना, यही तो प्रश्न हम भी कर रहे हैं। वहाँ तो चोरी हो रही है ना। यह सरकार चोरी से बन रही है। ईमानदारी से अगर सरकार बनेगी तो जो सरकार किसानों की जमीन चुराती है, जो सरकार डिग्रियां चुराती है, जो सरकार नौकरियां चुराती हैं, जो सरकार इस देश के खान खदान चुराते हैं, जो सरकार पोर्ट और एयरपोर्ट चुराते हैं, तो यह सरकार चोरी से बनेगी। यही सरकार जो है